अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 कैसा बनेगा सर? क्वेश्चन नंबर 8 एकदम सबसे आसान क्वेश्चन 8 ही वाला क्वेश्चन है। क्या है कि इस पे पावर ही पावर दिया हुआ है और कुछ नहीं करना है, सिर्फ समझने का खेल है। फिर समझ के फिर सोल में लिख दीजिएगा। फिर 1 है ना, तो क्या कीजिएगा, 2 पे पावर 0 है सर, और प्लस 3 पे पावर -1, और इस पे ब्रैकेट इंटू 3 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसा कर लेना है। जब ऐसा कंडीशन कर लिया सर, तो अब क्या करना है? अब हमें यही करना है कि किसी भी पावर अगर 0 रहे उसका हमेशा 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 आंसर 1 होगा। जैसे कितना बड़ा बेट दीजिए, 2 3 4 6, इस पे पावर अगर 0 कर दें तो इतना का भी वैल्यू 1 हो जाएगा सर। 2 पे पावर 0 उसका भी वैल्यू 1, 1 पे पावर 0 उसका भी वैल्यू 1, 8 का पावर 0 उसका भी वैल्यू 1। तो यानी किसी भी कोई डिजिट कुछ भी हो, अगर पावर 0 हो गया तो 1 देना है। ठीक है, आपको इतना स्टेप समझ में आ जाना चाहिए। फिर लिख देंगे 2 का पावर 0 तो 1, प्लस क्या करेंगे, जब इसको रिवर्स करेंगे, अगर किसी डिजिट के नीचे कुछ ना तो 1 है, जब इसको रिवर्स करेंगे तो लिख सकते हैं इस पे पावर 1। हाँ सर, लिख तो सकते हैं, यही लिख दिया। ठीक है, अभी भी इसको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। मल्टीपल है तो मल्टीपल दीजिए, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। ये वाला सोल्व कर रहे हैं फर्स्ट। फिर क्या करेंगे ना, 1 + 1/3 और इंटू 9, ऐसा कर लिया। जब ऐसा कर लिया सर, तो आप क्या लिख सकते हैं, अब इसके नीचे कुछ ना है तो 1 है। अब इसका पहले एलसीएम लीजिएगा। पहले छोटी ब्रैकेट का जब तक काम ना कर लें, पहले इसको खोलना नहीं है। फिर लिख दीजिएगा यहाँ पे 3, जब एलसीएम लिया तो 1 का कितना बार पढ़ेंगे, 3 आएगा। 1 का 3 बार पढ़ना पड़ेगा सर, तो 3 आएगा। तो 3 बन जा 3 दे दीजिएगा, बीच में प्लस है तो प्लस दे दीजिए। और 3 का कितना पढ़ेंगे, 3 आएगा, यानी 3 का 1 बार पढ़ेंगे तो 3 आएगा। 1 का भी कभी 1 ही बार पढ़ना पड़ेगा, तो इस जगह पे 1 रख दिया। तो इसको ब्रैकेट में अभी कर लेना है। मल्टीपल में 9 है तो 9 दे देना है। उसके बाद में लिख देना है इस जगह पे 4/3 इंटू 9। का इसको ऐड किया तो 4 आ गया, नीचे 3 है तो 3 दे दिया। 9 काट लीजिए, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और 4 3 जा 12, और यही हो गया आपका कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। अब चलना स्टार्ट करते हैं। जैसे में सर लिखा हुआ है 2 पे पावर -1 इंटू 3 पे पावर -1 पे डिवाइड 2 पे पावर -q दिया हुआ है। तो इस तरीका से पहले q, ठीक है, ऐसे कर लेना। जब ऐसा कंडीशन कर लिया सर, तो अब क्या करेंगे, अब वही करना है जो शुरू से करते आ रहे थे। किसी भी पावर अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए 1/2 कर देंगे, इस पे पावर 1 इंटू 1/3 पे पावर 1। अब इसको मल्टी ब्रैकेट में अभी नहीं करना है, इस तरीके से छोड़ देना है। ठीक है ना, और डिवाइड है तो डिवाइड दे देना है। इसको कर सकते हैं 1/2 पे पावर क्यूब, हाँ सर कर सकते हैं, क्योंकि किसी डिजिट के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। इतना तक समझ में आया? क्या है सर, देखो इसको क्या किया, रिवर्स कर दिया, ब्रैकेट पे पावर 1 कर लिया, इसलिए ताकि आपको पूरी तरीका से समझ में आ सके। फिर क्या करना है, लिख देना है 1/2 इंटू 1/3, ब्रैकेट में कर लेना है, और इसको क्या करना है, डिवाइड। अब डिवाइड लिख दिया है तो लिख देना है जगह पे 1/2 का क्यूब 8 हो जाता है। फिर क्या लिखना है, 1 इंटू 1 1, और 2 3 जा 6। अब डिवाइड है ना, किसी भी डिजिट को अगर डिवाइड से अगर रिवर्स करेंगे ना, तो मल्टीपल में कन्वर्ट खुद हो जाता है। तो लिख दीजिएगा इधर यहाँ पे 8/1। अब काट कर लीजिए, जब कट कर लीजिएगा तो 2 3 जा 6 और 4 2 जा 8। आपका राइट आंसर 1 इंटू 4 करेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 इंटू 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा, और यही हो चुका आपका कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। थर्ड कैसे बनाना है, क्वेश्चन नंबर थर्ड भी आसानी से बनेगा। जैसे में पहले सोल्व लिख दीजिएगा, सोल्व लिख लिया सर, क्वेश्चन इस जगह पे तो क्वेश्चन नहीं लिखना है। अब इसको रिवर्स कीजिए, 2/1 कर लीजिए और इसका स्क्वायर कर लीजिए। क्यों सर, अगर किसी भी पावर में अगर निगेटिव है, जब हम इसको पलट देंगे तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है सर, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो चुका। 2 माइनस में था तो 2 प्लस में हो गया, प्लस बीच में है तो प्लस दे लेंगे। 3/1 है ना, इसका स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, जब इसको रिवर्स करेंगे तो ये निगेटिव पॉजिटिव बना लिया। फिर प्लस है तो प्लस दे देना, अब इसको भी पलट देना, 1/, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिया। सर इतना तो काम कर लिया, अब क्या करना है, अब करना है 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। ठीक है, 1 का स्क्वायर का, अरे किसी भी डिजिट अगर नीचे रहे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। 1 कितनों अगर पावर 100 भी दे देंगे ना, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 1 ही रहने वाला है।
फिर प्लस है तो प्लस बीच में दे दिया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 1 से 1 छोड़ देना, नीचे रहेगा तो छोड़ देना, ऊपर रहेगा तो लेकर चलना है। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा सर, ठीक है। अब ऐड कर लीजिए, ऐड कीजिएगा ना, ये 20 और 9 29 हो जाएगा, और यही हो गया आपका कंप्लीट आंसर। इतना इजी था सर, एकदम इतना इजी था, आसानी वे में आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में।